सो वी आर गोइंग टू बी लाइव नाउ। लाइव सिर्फ इसलिए आया हूँ यार, थोड़ा सा व्यू रिकॉर्ड। वी आर गोइंग टू बी लाइव नाउ। लाइव सिर्फ इसलिए आया हूँ यार, थोड़ा सा व्यू रिकॉर्ड। वी आर गोइंग टू बी लाइव नाउ। तो कल क्या हो सकता है? द मेजर क्वेश्चन, 1 बिलियन क्वेश्चन इज दैट कल क्या हो सकता है। देखो यार, मैं कैसे रीड कर रहा हूँ इसको, इन्होंने क्या किया है, मैं एक तरीका समझाता हूँ आपको, अगर समझ में आए किसी को तो उसी हिसाब से ट्रेड करे। मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू बनता है कल, आज और पूरे हफ्ते के काम पे देख के। पूरे हफ्ते में इन्होंने क्या किया है, ये फ्राइडे का दिन है, जो भी इन्होंने ख़रीदा था पिछले वीक इन्होंने सारा डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ ये देख रहे हो आप, ज़्यादातर वैल्यू इन्होंने कहाँ मारी है, इस लेवल पे जब भी इनको मिला है तभी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो भाई कुछ माल हाई रेट पे बिका इस एरिया में, कुछ इस लेवल्स में मारा इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने ख़रीदा था। ख़रीदा क्या था, ये तो ट्रैप था एक्सपायरी का। अब ज़्यादा तो नंबर 1 पिछली एक्सपायरी का ट्रैप देखते हैं। ये ट्रैप था, ये अगले दिन की मॉर्निंग थी, इसीलिए मैंने यहाँ से पुट खरीदा था और मैंने यहाँ तक तोड़ा था। यार वो फ्रीक ट्रेड जो हुआ था ना, मेरे ट्रेड में भी था। मैं बड़ा, देखो वैसे तो फ्रीक ट्रेड नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर लोग फ़ायदा उठा रहे तो फिर जो बायर है वो भी तो उठाए। मुझे यार, मैंने उसमें टारगेट लगाना चाहिए था मुझे। वैसे हैज रहता तो मैं टारगेट वारगेट लगाता नहीं हूँ, मैं बड़ा नॉर्मल काम करना पसंद करता हूँ। कह रहे हैं कि वो मतलब इतनी हाई गई थी वो कि मुझे मतलब 1,30,000 का प्रॉफिट हो गया था उसके बीच में। 1 लाख के आसपास ही होता, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी उस दिन। तो क्या करें, अब कोई ले गया कोई ले गया, हमें तो नॉर्मल मिला, हमें प्रॉफिट मिला, लेकिन वो फ्रीक ट्रेड वाला नहीं मिला यार। वो मतलब मज़ा नहीं आया, मतलब अब छोड़ो क्या बोलूँ मैं। तो इधर ये देखो, ये सेलिंग एरिया है पूरा का पूरा, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ तक, और जो लग भी रहा था। देखिए इस पॉइंट से जब इन्होंने रोका था ना, रुकना मतलब नहीं होता, इनको रोकना नहीं आता। मैं साबित है, मेरे पास इतना पैसा है कि कितना भी ऊपर ले आ सकते हैं। जब एक बार 37,500 जा सकता है, 37,700 जा सकता है, तो दूसरी बार भी 37,700 जा सकता है। इतना पैसा है मार्केट के अंदर। अब स्पीड अप बहुत अच्छे से लिया, डिस्ट्रीब्यूट भी वैसे ही किया। इस एरिया में इन्होंने कम से कम नहीं तो मेरे को लग रहा है अपना यहाँ से उठाया हुआ माल बेचा है इन्होंने लगातार। 60 या 50% तक ठोक चुके हैं, सबको भगा दिया। जितने लोगों की आशाएं थी, सबकी आशाएं उन्होंने फुल एंड फाइनल कर दी। ये देखो, उस दिन मैं बोल रहा था कि आज कुछ नहीं हो सकता बैंक निफ्टी में, और मैंने यहाँ पर कुछ लिया भी नहीं था, लेकिन शाम तक जाके ले लिया था। मेरे भी यार क्या बताऊँ, तो इधर मैंने 2,000 रुपये का लॉस किया था उस दिन, मुझे याद है। नेक्स्ट डे मैं था मूड में, लेकिन मैं शॉर्ट करने के मूड में था नहीं, क्योंकि ट्रैप हो जाते तो फिर दिक्कत होती। तो ये वाला मिस किया मैंने रैली। तो अब क्या है आगे का सिनेरियो? आगे का सिनेरियो ये कहता है कि इन्होंने जो भी माल उठाया है, यहाँ बड़ी तेज़ी से उठाया। कल यहाँ पे वो 16 के प्रॉफिट था, मैंने बुक नहीं किया, कैरी नहीं किया, मैं थोड़ा लंबी। ये देखो, रैलियाँ ऐसी राइड की जाती हैं जब आप, क्योंकि फुल टॉस नहीं थी ये थोड़ा वैसा वाला मार्केट बन गया, कहते हैं ना टिपिकल बुल मार्केट। इस एरिया में, इस एरिया को मैं टिपिकल बुल बोलूँगा, जिसमें बस चलता है प्रॉफिट बुकिंग, चलता है प्रॉफिट बुकिंग, ऐसे चलता है। अच्छे से उठाया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उनको एक बात बताती कि वो ये लेवल नहीं देना चाहते किसी को, इस लेवल पर ख़रीदने देना नहीं चाहते थे 400 के बाद। टप निकाला इन्होंने, अगले दिन सुबह उठा के यहाँ खड़ा कर दिया। सुबह भी यही बात क्लियर हो गई कि अब इस एरिया में आपको नहीं मिलेगा, इस एरिया में आपको नहीं मिलेगा। जब ये उतर रहा होता है ना, तो लोग ये नहीं सोचते कि फ्रेश बाइंग करें, लोग ये सोचते कि मैं निकलूँ कैसे। यहाँ से चढ़ाया इन्होंने, ये एरिया इन्होंने कवर अप कर दिया। तो मेरा जो लेवल बना ले दे के, अब जो मेरा माइंड कह रहा है, जो मेरी साइकोलॉजी कह रही है, जो मेरा विज़न ये कह रहा है, जो मैं इनके देख रहा हूँ, इनकी जो पोटली में जा रहा है और हमारी पोटली से क्या निकालना चाहते हैं, वो सब मिला जुला के ये बनता है कि ये लेवल जो एरिया है,
यहाँ से लेके यहाँ तक जिसको सेल करना है ना, वो इस एरिया के पुट सेल कर ले हैज करने के बाद। अब जब शाम को इन्होंने बाइंग करी है, शाम की बाइंग देखनी पड़ेगी किस तरीके की है। शाम की बाइंग ये 4 कैंडलें बनी हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग बाहर निकल गए थे, कोई भी शाम के टाइम घुसना नहीं चाहता था। इसका सीधा सीधा मतलब आता है कि ये एरिया जो है बड़ा क्रूशियल है। कौन सा एरिया? ये 700 का एरिया। ऐसा नहीं कि 700 पे आ नहीं सकते, आ सकते हैं, बट अगर इन्होंने लिफ्ट किया है तो शायद 700 भी कल ना दिखे अब हमें, शायद। बट एक चीज़ याद रखना, अगर ये एरिया इन्होंने सेल आउट करने की कोशिश करी तो ये डिपेंड करता है कि कल खुलेंगे कहाँ ये। अगर कहीं यहाँ खुला ये और डिप लेने आया तो 700 से एक फ्रेश बाइंग आ सकती है, आ सकती है। वो अब रैपिड तरीके से उठाता है कि नहीं उठाता, क्योंकि यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ तक ले जाएं, कल हो सकता है 37,000 टच करे। 37,000 की कॉल लेने का कोई मतलब नहीं बनता फिर। और नहीं तो अगर स्पीड अप रहेंगे, वॉल्यूम के साथ रहेंगे, तो एक चांसेस और लिया जा सकता है कि हम लोग देखो कल प्रीमियम का ये है कि 250 रुपये प्रीमियम होगा एट द मनी, मतलब पुट साइड कॉल साइड दोनों मिला के। अगर इस एरिया में खुलता है कहीं, यानी कि इस जोन में मान के चलो 900 के आसपास या 800 के आसपास हम यहाँ खुलते हैं, इस एरिया में खुल जाते हैं, तो यहाँ से अगर लोगे तो 200 पॉइंट नीचे जाएगा। अगर क्लोजिंग 900 से 700 के यहाँ पर आती है, जो कि होनी नहीं है, मुझे तो लगता नहीं है, कॉल और पुट का रेशो इतना बनाना कि ज़्यादा से मैक्सिमम प्रीमियम आपका ना 200 रुपये जाए। क्योंकि अगर ये सेल करने यहाँ आए तो ये भी कटेगा, फिर ये लो भी कटेगा और फिर ये यहाँ ले जाएंगे और फिर ये बन जाएगा मार्केट गंद। वैसे तो होना नहीं है, वैसे इन्होंने लिफ्ट तो कर लिया है, क्योंकि अब इनको लेके तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से। अब ये कैसे लेके जाएंगे कैसे नहीं लेके जाएंगे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा मोटा मोटा व्यू है कि ये जो एरिया बना हमारा ले दे के, हम इसको डिलीट करता हूँ तो अभी समझ में आएगा। ये जो एरिया बना ना, सॉरी यार थोड़ी मेरी ड्राइंग बड़ी ख़राब है, देख लेता हूँ एक बार मैं। ये लगा लो ये, और एक ये लेवल। मैं हूँ कंफ्यूज मार्केट में, लेकिन पर फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये एरिया मुझे सेफ़ लगता है अभी भी, कि पुट सेल करनी है ना तो यहाँ की पुट सेल कर लो आराम से। अगर इस जोन में आता है तो कॉल साइड में कम बैठना, कॉल साइड में कम बैठना। रीज़न है कि अगर बड़ा मूवमेंट आना होगा तो बहुत रेयरली आएगा। बड़ा मूवमेंट आना होगा तो वो मेरे को लग नहीं रहा कि अब यहाँ तक तो वो खरीद चुके हैं, तो इसके ऊपर मिलेगा तो थोड़ा बहुत डिप दे के उड़ा लेंगे। तो अब कल एक्सपायरी है, अब इसका रिलेशन पिछली एक्सपायरी से भी निकाला जा सकता है। पिछली एक्सपायरी बिल्कुल ठंडी गई थी, सारी सेलर की एक्सपायरी थी। अब अगर एक्सपायरी के दिन मोमेंटम ये बनता है, देखो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है कि पिछली बार क्या किया था, क्योंकि लोग तो वैसे ही बैठे होंगे ना, अरे कुछ नहीं होता सेल करके बैठेंगे, तो बड़ा मूवमेंट भी आ सकता है। बड़ा मूवमेंट आने का मतलब है कि आपने अगर 200 रुपये का प्रीमियम लिया और यहाँ से अगर ये चल पड़ा आगे, मान लो 37, 200, 300, 400 तक पहुँच गया, तो आपका 200 का जो प्रीमियम होगा उस टाइम पे, वो एक प्रीमियम जो होगा वो 400 हो जाएगा और एक प्रीमियम तुम्हारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं नेट जो है 50% रिटर्न मिलेगा आपकी जितना भी इन्वेस्ट करोगे, पर कम करना। और दूसरा ये है कि मैं एक स्ट्रेटजी बना सकता हूँ कि इस लेवल के नीचे जाके सेल करके बैठ जाऊँ, एक हैज बनाऊँ और एक सेल करके बैठ जाऊँ और एक वेट करो एक्सपायरी का। वो भी हो सकता है, क्योंकि कल हो सकता है घुमा लें, क्योंकि कल प्रीमियम ज़्यादा नहीं है, तो सबको पता है कि छोटा प्रीमियम होगा तो सब घुस जाएंगे, सब रास्ता बना लेंगे। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। बट आपको सारी संभावनाएं लेके चलनी पड़ेंगी। संभावना पहले ये एरिया सेफ नज़र है, ये वाला सेफ एरिया है। इन सारे एरिया में जितना भी आपको प्रीमियम मिल रहा है आप शॉर्ट करो, स्ट्रेडल बना के, क्रेडिट स्प्रेड बना के आप कैसे भी करना चाहो कर सकते हैं। जिसको क्रेडिट स्प्रेड नहीं पता उसको बता देता हूँ मैं। एक सेकेंड, ऑप्शन चेन में चलते हैं। तो ये रहा, देखो
हमें पुट लेना है, तो मान के चलो 40, ये मेरे ख्याल से 20 रुपीज़ का हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं हम कि थोड़ा सा अगर डिप मिले और ये हमें 58 का है, तो हो सकता है 35 का 40 का मिले, क्योंकि टाइम वैल्यू भी डिकी हो जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो 6 से का पुट अगर 40 रुपये का है और थोड़ा डिप करके 45 तक आ जाता है, यहाँ से इसको सेल करो, इसकी वैल्यू भी 10-5 रुपये होगी। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहाँ से 10 रुपये का होगा, तो 10 का 30, यानी कि हर लॉट पे आपको 500 रुपये मिलेंगे। ये हो गई सेलिंग स्ट्रेटजी, कि ये वाला आगे वाला पुट सेल करना है, इस लाइन के इससे ऊपर मत घुस जाना, पता लगे। यहाँ से ये सेल करना है और इसके वाला बाय कर लेना, 2 स्ट्राइक पे ही। तो ये है कि आपको शाम तक 500 रुपये मिल जाएंगे। अगर गलती से टूटा नहीं है तो 5000 चले भी जाएंगे, ये भी याद रखना, 4500। तो निकलना ही बहुत ज़रूरी है, जब वहाँ तक पहुँचे तो निकलना जाएगा, क्योंकि देखो पुट का क्या है ना, कोई भी कॉल होती है वो तब ज़्यादा नहीं बढ़ती जब वो आपके एटीएम के आसपास आ गई, तब थोड़ा सा टिगर पॉइंट माना जाता है कि हाँ भाई यार अब तो कुछ ज़्यादा ही होने लग गया। अदरवाइज 50-60 मूवमेंट होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना। तो मेरे हिसाब से तो एरिया सेफ़ है, मैं सेफ़ मान के चल रहा हूँ 600 की कॉल वगैरह यहाँ तक। तो अब क्या है कि ये एरिया यहाँ से ये कर सकते हैं। दूसरा क्या है, 110 कितने पे चल रहा है ये देखो 250। मेरे को लगा सुबह उठते उठते 1 घंटे के बाद 200 रुपये का प्रीमियम रहेगा। इधर साइड बाय कर लो, दोनों साइड की, जस्ट लाइक पुट साइड पे थोड़ा कम रखो, कॉल साइड पे मत। मान लो 700 पे मिल रही है कॉल, ये वाली 100 रुपये की, ये कॉल 100 रुपये की बाय करना, सॉरी ये 100 रुपये की या जितने की कॉल बाय करना, 700 रुपये की जो भी आएगी, और यहाँ से पुट बाय कर लेना 600 वाला उसके लिए। अब ये क्या है कि अगर ये चल गई ना, तो अगर 700 की कॉल यहाँ से खिसक के 100 रुपये की और ये 300 पॉइंट भी ऊपर टिका, तो आपको 300 पॉइंट यहाँ से मिलेंगे और ये 50 पॉइंट तुम्हारे चले जाएंगे। तो नेट नेट आपके लगे 150 पॉइंट आपके वापस मिल जाएंगे। और अगर रैली स्टार्ट हो गई तो फिर ये कहाँ जाएगी, फिर तो लॉटरी है भाई। एक तो ये है सेल वाली स्ट्रेटजी, मैंने आपको बता दी कि भैया यहाँ से सेल करो और यहाँ से एक बाय कर लो और नेट अपना लो, मतलब है नहीं आपको मार्केट कटे मरे जो मर्जी वो हो। तो स्ट्रेटजी ख़त्म होगी हमारी। तीसरी स्ट्रेटजी क्या है, कॉल में तो नहीं बोलूँगा यार शॉर्ट करने के लिए, मैं बुल मार्केट। अच्छा एक चीज़ और मेरे ध्यान में आ गई थी बताते बताते, कहाँ गया ये एरिया, देखो ये वाला एरिया मैंने बड़े अच्छे से राइड किया था। ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे 1 घंटे का चार्ट है, और ये एरिया जब आया ना, इसके बाद ये रुक गया यहाँ पे, इसने ड्रामा शुरू किया। मुझे अगले दिन पता था ये मारेंगे नीचे, इनको बेचना और कुछ नहीं करना, सिर्फ फंसाया गया रिटेलर को यहाँ पर। ऐसा ही कुछ पता है क्या, ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है, यहाँ देखो। लेकिन ये वो नहीं है, इसके और इसमें बहुत फ़र्क है। इसमें भी है ड्रामा मचा है, लेकिन इसमें ना ये साथ के साथ निपटाते जा रहे हैं लोगों को। तो बड़ी संभावना है कि इसलिए ये वाला एरिया मैं सेफ बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा फॉल होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये ऑलरेडी उनको भगा चुके हैं, इनके खुद के पैसे लगे पड़े हैं। जो मेरा दिमाग कहता है कि इन्होंने खुद ही बाय किया है, क्योंकि रिटेलर भगे हैं, यहाँ से कट के भगे, उनको हर टाइम पर डर ही लग रहा था। तो यहाँ से इन्होंने निपटा दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एरिया सेफ़ रहेगा हमारा। अगर ये एरिया सेफ़ है तो यहाँ से सेल करके कमाओ, बुल रन आया तो ऊपर निकलेंगे। पर यार प्रॉफिट बुकिंग करना एक्सपायरी वाले दिन, प्रॉफिट बुक करते रहोगे ना बढ़िया रहेगा। 200-300 पॉइंट बने ना, मान के चलो आपने 150 पॉइंट लगाया और वो 250-300 पॉइंट 300 पॉइंट बन गया किसी भी तरीके से, 125 पॉइंट का इजाफा हो रहा है, पर लोग 2500 भी कमा रहे हो और 6 लॉट ले रखे हैं, 15-16 हज़ार हो गए। बुक कर लेना, तुरंत बुक कर लेना, बिल्कुल ड्रामा नहीं करना उसमें। प्रॉफिट बुक कर लोगे बढ़िया रहेगा, कल होना हो वाला सीन हो जाता है कभी कभी। तो यार ये मेरा व्यू है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अगर मेरी बात समझ में आ गई होगी तो ही ट्रेड करना, क्वांटिटी देख के करना। मैं तो बोलूँगा 1 लॉट में करो तो बढ़िया है, पर 1 लॉट में लोगों को मज़ा आता नहीं, ये भी दिक्कत है। जैसे भी करना ठीक से करना, ट्राई करना, पैसा तो लगेगा भाई,
ऐसा तो है नहीं कि बिना पैसे का होगा। चलो ओके, स्ट्रीमिंग बंद करता हूँ मैं। मेरा भी व्यू हो गया क्लियर, क्योंकि मैं भी सुबह उठ के यही देखूँगा वीडियो अपनी। उसका रीज़न ये है कि मैं दोबारा ना दिमाग नहीं लगाऊंगा अब। एक बार रिकॉर्ड कर दिया मतलब रिकॉर्ड कर दिया, ये देख के करना है। ट्विटर पे भी डाला था मैंने कि ये एरिया फिक्स हो गया अब, और हो ही गया फिक्स। पर ऐसा नहीं है कि हर बार सही निकलते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली देखो, ट्रेंड लाइन बनाओगे तो बन जाएगी। मैं ट्रेंड लाइन फ्रेंड लाइन के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ मैं। यहाँ भी ट्रेंड लाइन बन रही थी देखो, आगे ट्रेंड लाइन नीचे। तो ट्रेंड लाइन वो नहीं होती, ट्रेंड लाइन भी तो ढंग की होनी चाहिए ना। मेन चीज़ है कि बायर कौन है और सेलर कौन है। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो 80% काम तो हो गया। वो तो बनती बनेगी, तो लगी रहे हैं, चलती रहेगी। मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। होप यू गाइस हैव अ गुड ट्रेडिंग डे टुमारो। So let me close it.